कल्पना कीजिए, एक ऐसे देश जहां पुरुष महिलाएं जीतने के लिए मेकअप करते हैं, जहां पत्नियां खुले तौर पर एक दूसरे प्रेमी चुन सकती हैं, जहां कबीलों को पृथ्वी के सबसे कठोर रेगिस्तान को पार करना पड़ता है, जहां हर दिन सहन शक्ति का एक नया इम्तिहान होता है। मैं बात कर रहा हूं नाइजर की, एक ऐसी धरती की जो रहस्यों, परंपराओं और अकल्पनीय विरोधाभासों से भरी हुई है। एक ऐसा देश जहां अत्यधिक गरीबी के बीच आकर्षक अनुष्ठान जीवित हैं, जहां पानी सोने से भी अधिक कीमती माना जाता है और जहां मान्यताएं लोगों के हर कदम को दिशा देती हैं। तो चलिए, दुनिया द्वारा भुला दिए गए इस देश की अविश्वसनीय सच्चाइयों को जानते हैं। नाइजर पश्चिमी अफ्रीका के दिल में स्थित है और इसे पृथ्वी के सबसे गर्म, सबसे शुष्क देशों में गिना जाता है। 1,02,00,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र इसे जर्मनी से लगभग 4 गुना बड़ा बनाता है। लेकिन इस विशाल देश का अधिकांश हिस्सा सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है। ऐसा रेगिस्तान जहां रेत के टीलों का अंत नहीं दिखता, जहां हवा गांवों को निगल जाने वाले तूफान उठाती है और जहां कई क्षेत्रों में जीवन लगभग असंभव है। उत्तर में स्थित है तेनरे, दुनिया के सबसे प्रतिकूल स्थानों में से एक। सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ रेत, सिर्फ चट्टानें और सिर्फ खामोशी। दक्षिण में दृश्य थोड़ा बदलता है। अर्धशुष्क सवाना और खेती योग्य भूमि वहां के लोगों का जीवन आधार है। और इस निर्जनता के बीच बहती है नाइजर नदी, जीवन की नस। इसी नदी ने देश को नाम दिया। इसके किनारों पर गांव बसते हैं, फसलें उगती हैं और जानवरों को पानी मिलता है। कठोर गर्मी, जो अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाती है, लोगों के लिए रोजमर्रा का संघर्ष है। यही भूगोल नाइजर की हर परंपरा, हर नियम और हर जीवन शैली को प्रभावित करता है। नाइजर की आबादी लगभग 27 मिलियन है, एक विशाल भूभाग पर बिखरी हुई। ज्यादातर लोग दक्षिण में नदी के पास रहते हैं, जहां खेती और पशुपालन संभव है। उत्तर में रहते हैं त्वारेग, सहारा के नीले आदमी। उनकी इंडिगो रंगी पोशाक इतनी गाढ़ी होती है कि त्वचा तक नीली हो जाती है। एक और समुदाय है वोडाबे, जो अपनी सौंदर्य परंपराओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हौसा और अरमा समुदाय कृषि में लगे रहते हैं। बाजरा, ज्वार और पशुपालन उनका आधार है। यहां की जन्म दर दुनिया में सबसे ऊंची है, लेकिन गरीबी और शिशु मृत्यु दर भी उतनी ही अधिक है। फिर भी हर समुदाय अपनी परंपराओं और अनुष्ठानों को सवालों के बावजूद बचाए हुए है। नाइजर में शायद सबसे अनोखा उत्सव है वोडाबे समुदाय का गेरेवोल उत्सव। दुनिया की सबसे अद्भुत और विचित्र सौंदर्य प्रतियोगिताओं में से एक। दुनिया भर की संस्कृतियों में सौंदर्य प्रतियोगिता महिलाओं के लिए होती है, लेकिन यहां सब उल्टा है। यहां पुरुष सज धज कर महिलाओं को प्रभावित करते हैं। पुरुष घंटों तक लाल मिट्टी, कोयले और पीले पाउडर से मेकअप करते हैं, होठों को काला करके दांत उभारते हैं, आंखों पर गहरा काजल लगाकर उन्हें बड़ा दिखाते हैं। वे रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं, पंख लगाते हैं, चमकदार हार डालते हैं और फिर शुरू होता है याक नृत्य। घंटों तक जलते सूरज के नीचे वे पंक्तिबद्ध होकर नाचते हैं, आंखें पूरी खोलकर, दांत दिखाकर, अतिरंजित मुस्कानें बिखेर कर, क्योंकि वोडाबे समाज में चमकती आंखें, साफ दांत और सहन शक्ति सौंदर्य के प्रतीक हैं। और सबसे खास बात, इस पूरी प्रतियोगिता का फैसला करती हैं महिलाएं। वे सबसे आकर्षक पुरुष चुनती हैं और यह चयन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं होता। कई बार इससे संबंध बनता है, यहां तक कि विवाह तक भी बात पहुंचती है। और हां, इस उत्सव में विवाहित महिलाएं भी किसी अन्य पुरुष को चुन सकती हैं। यहां यह परंपरा का हिस्सा है। त्वारेग एक रहस्यमयी और आकर्षक समुदाय है। उनकी पहचान का केंद्र है इंडिगो रंग की गाढ़ी पोशाक, जिसके कारण उन्हें नीले पुरुष कहा जाता है। वे सदियों से ऊंट कारवां के साथ रेगिस्तान पार करते आए हैं, नमक, सोना और मसालों का व्यापार करते हुए। उनकी तंबू जैसी ले जाने वाली घर व्यवस्था, कविताओं और गीतों की परंपरा और महिलाओं को दिया गया ऊंचा दर्जा उन्हें अफ्रीका के अनोखे समुदायों में से एक बनाता है। त्वारेग समाज में महिलाएं संपत्ति की वारिस होती हैं, परिवार के रहस्य संभालती हैं और उनकी आवाज अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। पुरुष योद्धा भी हैं और कवि भी, जो अपने समुदाय की प्राचीन कथाएं पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं।
नाइजर में दुनिया की सबसे ऊंची बाल विवाह दर पाई जाती है। अनेक लड़कियां 15 वर्ष की उम्र से पहले ही विवाह कर दी जाती हैं, आर्थिक दबाव और परंपराओं के कारण। बहुपत्नी प्रथा भी सामान्य है। इस्लामी परंपरा अनुसार पुरुष 4 पत्नियां रख सकता है, बशर्ते सभी का बराबर निर्वाह कर सके, जो व्यवहार में लगभग असंभव हो जाता है। फिर भी कई पुरुष इसे प्रतिष्ठा, शक्ति और सामाजिक दर्जे का प्रतीक मानते हैं। महिलाओं के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण होती है। ध्यान भटका रहता है, संसाधन कम होते हैं और सहपत्नियों में टकराव आम है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में पत्नियों की संख्या को संतानों की संख्या से जोड़ा जाता है, जहां अधिक बच्चे आशीर्वाद और श्रम शक्ति माने जाते हैं। नाइजर में हर दिन पानी के लिए संघर्ष है। यहां पानी सचमुच सोने से अधिक कीमती है। महिलाएं और बच्चे सुबह सुबह किलोमीटर पैदल चलकर गंदला लेकिन जीवन रक्षक पानी लाते हैं। 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान में किसी भी शारीरिक कार्य की कल्पना भी कठिन है। खानाबदोश समुदायों के लिए किसी कुएं का सूख जाना जानवरों, आजीविका और जीवन सब खोने जैसा है। शहरों में भी पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि कई अस्पतालों में स्वच्छता के लिए तक पानी नहीं होता। सूखे के कारण गांवों का लगातार पलायन जारी रहता है। फिर भी त्वारेग और वोडाबे जैसे समुदाय असंभव स्थानों में भी पानी ढूंढ लेते हैं। नाइजर नदी आशा की किरण है, लेकिन वह भी पूरे देश की प्यास नहीं बुझा पाती। यदि सहारा दुनिया का सबसे कठोर रेगिस्तान है, तो उसके भीतर तेनरे उसका और भी कठोर दिल है। एक ऐसा क्षेत्र जिसे रेगिस्तान के भीतर रेगिस्तान कहा जाता है। सैकड़ों किलोमीटर तक न पानी, न पेड़, न कोई जीवन। दिशा भटक जाएं तो मौत निश्चित। कभी यहां एक अकेला पेड़ था, तेनरे का वृक्ष, जिसे पृथ्वी का सबसे एकाकी पेड़ कहा जाता था। 1973 में एक ट्रक ने उसे गिरा दिया, लेकिन आज भी वह साहस और एकांत का प्रतीक है। यहां डायनासोर के जीवाश्म और प्राचीन मानव कब्रिस्तान भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यह क्षेत्र कभी उपजाऊ था। आज भी इसे पार करना गर्मी, रेत के तूफान और अंतहीन दूरी के कारण एक जानलेवा चुनौती है। नाइजर का बाओबाब पेड़ एक प्राकृतिक चमत्कार माना जाता है। 10 मीटर से अधिक चौड़ा तना हजारों लीटर पानी संग्रह कर सकता है, जिससे यह शुष्क इलाके में जीवन का आधार बनता है। यह पेड़ भोजन, दवा, रस्सी, तेल सब कुछ देता है। सूखी पत्तियों से बनता है मियानकू का गाढ़ा और पौष्टिक सूप। बाओबाब आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई समुदाय मानते हैं कि इसमें पूर्वजों की आत्माएं रहती हैं। गांव की बैठकें इसकी छाया में होती हैं और कभी-कभी मृतकों को इसकी जड़ों के पास दफनाया जाता है। कठोरता के बावजूद नाइजर में सहनशील वन्य जीवन है। यहां का पश्चिमी जिराफ, जो कभी लगभग विलुप्त हो गया था, आज संरक्षण प्रयासों से फिर जीवित है। एडक्स, सहारा का सफेद मृग, घोर रेगिस्तानी परिस्थितियों में अनुकूलित है, लेकिन बेहद संकटग्रस्त है। ऑरिक्स, गजेलें और नाइजर नदी के पास मगरमच्छ और मछलियां इस रेगिस्तानी देश में जीवन बनाए रखते हैं। नाइजर का भोजन उसकी कठोरता की कहानी कहता है। बाजरा और ज्वार यहां के मुख्य अनाज हैं, जिनसे तूहू, डंबू और रोटियां बनती हैं। नदी किनारे मछली खानाबदोशों के लिए बकरी व ऊंट का दूध मुख्य आहार है। बाओबाब की सूखी पत्तियों से बना मियानकू का सूप ग्रामीण इलाकों का प्रिय पकवान है। संसाधन सीमित होने के बावजूद नाइजर के लोग रचनात्मक हैं। टिड्डियों और कीट लार्वा तक का उपयोग भोजन में करते हैं। यह भोजन सिर्फ जीवित रहने का साधन नहीं, बल्कि परंपरा, परिवार और उम्मीद का प्रतीक है। नाइजर विरोधाभासों का देश है, जहां गरीबी, सूखा और कठोर जीवन हावी है, लेकिन जहां परंपराएं, अनुष्ठान और अद्भुत साहस भी खिलता है। यह देश साबित करता है कि सबसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य जीने, सृजन करने, विश्वास रखने और उत्सव मनाने का तरीका ढूंढ ही लेता है। अगर आप यहां तक वीडियो में बने रहे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमें ऐसी अनोखी सामग्री लाने की प्रेरणा देता है।